बिना किसी शोर शराबे हल्ला गुल्ले के अपना काम करती हैं और फोकस सिर्फ ये बताने में नहीं होता है कि हमने ये काम किया है, पर इस चीज़ पे फोकस है किस तरह से विजन को ब्रॉडन किया जाए, किस तरह से ज़मीन पे उतर के काम किया जाए। कहीं ना कहीं 2014, 15, 16, 17 ये एक सोशल मीडिया का एक पीक दौर था। तो हमें ये लगने लगा था कि अब तो सभी कुछ ऑनलाइन शिफ्ट है, सोशल वर्क भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, एक्टिविज़म भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। बट आई थिंक अभी कुछ समय से एक रियलिटी चेक आया है कि जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक ज़मीन पे जो हालात हैं उनको बदल नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने जाना है, मीम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को अच्छे से दिखाती है। हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोर्स ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, बट कभी कभार हम सोचते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो और कर रहे हैं लोग काम, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह का काम हम मीम कर रहा है वैसा काम हर इंसान को करना चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू ओनली एज प्रोफेशनल्स, दिस इज़ समथिंग जो हर इंसान को हर वक्त काम करना चाहिए। ये बहुत एक आज ब्लड डोनेशन के लिए जाना है हर इंसान को, मुझे लगता है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक लॉयर हो, एक जर्नलिस्ट हो, कि टीचर हो, किसी भी फील्ड में हो, बट अपनी जगह पे अपने एरिया में ऐसी तंजीमों के साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। दिस इज़ अ ड्यूटी ऑफ, आई थिंक, इवन इफ वी टॉक अबाउट अ डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रेमवर्क, तो उस तरह से भी हमारी एज अ सिटीज़न ड्यूटी है। और अगर हम दीनी तरीके से बात करें तो एक मुसलमान होते हुए हमारी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरह का काम करें। विमेन एम्पावरमेंट पे मुझे कहा गया है स्पेसिफिकली बात करने के लिए। आई मीन मेरे से पहले फिरदौस अभी काफ़ी उस लिहाज से बात करके गई हैं। मैं ज़्यादातर बात करती हूँ पॉलिटिकल राइट्स की, तो अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स फ्रेमवर्क की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को एजुकेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उन्हें एनकरेज करना चाहिए प्रोफेशनल काम करने के लिए, घर से बाहर निकल के वो काम करें अगर वो करना चाहें, उस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है जो अभी भी हम एनकरेज नहीं करते हैं औरतों को, और बहुत कम लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, हमें औरतों को लीडर्स बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। वी डोंट जस्ट नीड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, टोकनिज्म, जेंडर कोटा, जेंडर डाइवर्सिटी, वो नहीं चाहिए। हमें औरतें लीडरशिप पोजीशंस पे चाहिए, लीडरशिप पोजीशंस पे इंडिपेंडेंट, फ्री थिंकिंग, बेबाक, बदतमीज़, बेखौफ औरतें चाहिए जो अपनी बात कह सकें बिना ये सोचे कि किसी को कैसा लगता है, बिकॉज बहुत बहुत हमने ये चीज़ सोच ली है। तो हमें ऐसी औरतें चाहिए जो अपनी बात बोल सकें, जो लीड कर सकें, नॉट जस्ट विमेन बट आई थिंक एवरीबडी, एक मेन स्ट्रीम लीडरशिप ऑफ विमेन की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज भी देख रही हूँ कि जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में गई थी 2017 में, तो औरतों का पॉलिटिकल स्पेस नहीं था। मैं कभी कभार एक अकेली लड़की होती थी जहाँ पे 50 लड़के होते थे, 50 men would be standing there, और हमेशा मुझे बोला जाता था कि तुम जाओगे ना तो तुम ये बोलना, इस तरह से वो स्पेस क्रिएट हुआ था। और बाद में वो स्पेस हम लोगों ने अपनी मेहनत, खून पसीने से इस तरह से बनाया कि विमेन वुड कम आउट एंड टेल कि आज हम ये करने वाले, तुम लोग आ जाना ज्वाइन करने के लिए, सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ लीडरशिप दैट इज़ रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो बातें मैं बोलना चाहूँगी, वक्त कम है। एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, विजन मीम का एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस,
तो वो एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस का मतलब क्या है, वो एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस कैसे होगा, उसमें तालीम एजुकेशन का क्या रोल है। एक्चुअली अगेन फिरदौस भी ये बात बोल रही थी और इस पे मैं अपनी भी आई वॉन्ट टू ऐड माई 2 pence टू इट कि तालीम जब हम बात करते हैं, तालीम सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है A to Z हमने रट लिया है। तालीम इस चीज़ की है, एक तालीम एक होलिस्टिक तालीम है, चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो म्यूज़िक की हो, चाहे वो लैंग्वेजेस की हो। हम लोग अभी भी अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, मेरा भी एक 4 साल का बेटा है, हम लोग उनको एनकरेज करते हैं कि बेटा लॉयर बनना, DC बनना, डॉक्टर बनना और इंजीनियर बन जाओ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं, लीडर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। यू नो हम ये सोचते हैं कि दीन के लिहाज से दीन के राह में जो काम है वो सिर्फ दावत का काम है। अभी मैं एक SIO के लिटरेरी फेस्टिवल में गई थी, वहाँ पे अमीर जमात कह रहे थे कि अगर हम कहते हैं कि हम दीन के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही काम आता है, वो आता है दावत का काम। पर आर्ट्स, लिटरेचर को पढ़ना या कोई भी काम किसी भी फील्ड में हम चले जाएं, इस लिहाज से हम उसको करें कि मैं ये काम कर रही हूँ और अल्लाह ताला इसी राह में मुझसे कोई काम ले ले, वो काम खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। दिस इज़ समथिंग दैट माई फादर यूज टू ऑलवेज टेल मी, क्योंकि मैं जब कैंपस गई थी, मैं PhD कर रही थी सोशियोलॉजी में। आई वॉज नॉट एन एक्टिविस्ट, आई हैड नो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मंच पे जाके बोलना है या मुझे लीड भी करना है। पर ये था कि मेरे सामने अगर फीस बढ़ रही है तो मुझे उससे प्रॉब्लम है, चाहे मैं अफोर्ड कर पाऊँ, बट कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ औरतों पे, जिसकी वजह से कुछ कोर्सेज में वो एक्सेल नहीं कर पा रही हैं। लीगल लॉयर्स, MCRC मतलब जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, उनके टाइमिंग्स ऑड होते हैं, बट बिकॉज देर इन द हॉस्टल दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट। वो उनको ये वक्त मौका नहीं मिलता था कि वो देर तक रुक सकें। तो किस तरह से वो एक जो लड़ाई रही कि ये सब चीज़ें हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी हैं बिकॉज हमारा ये राइट है कि हम भी इक्वली एक्सेस कर सकें इन सब स्पेसेस को और हम अपनी बेहतरी के लिए इन सब फील्ड्स में काम कर सकें। सो वो वहाँ से शुरू हुआ। इट वाज ओनली माई माइंड सेट कि मैं कोई भी नाइंसाफ़ी अपने आसपास नहीं देख सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश में अगर हर इंसान अपने आसपास होने वाली नाइंसाफ़ी पे टोक दे, आवाज़ उठा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि मैं बात कर रही थी हमें क्या चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए, हमें जर्नलिस्ट चाहिए, हमें पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, हम लोगों को फोटोग्राफर्स चाहिए, हम लोगों को पोएट्स चाहिए, हम लोगों को सिंगर्स चाहिए, and I want to reiterate from this stage today that we need people like Gulfisha Fatima, we need people like Sharjeel Imam, we need people like Umar Khalid. और मैं ये एक बात ये कहना चाहूँगी, आज इस मंच से बहुत सारा काम मीम कर रहा है और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, बट मेरी एक शिकायत हमेशा जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क पे फोकस करती हैं, मेरी उनसे हमेशा एक शिकायत रहती है कि आप लोग पॉलिटिकल राइट्स की बात उतनी ही ज़ोर से कीजिए जितना ज़ोर से आप सोशल राइट्स की बात करते हैं। बिकॉज जब तक हम लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं करेंगे, हम अपने सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक politicization of every citizen of this country, एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, मुहिम है, जो हमें चलानी चाहिए। एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को क्लेम करें। एज टीचर्स हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, एज सोशल एक्टिविस्ट्स हमें
अपने जहाँ भी हम बोलते हैं अपने बयान में, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसे भी लोग हों, किसी भी फील्ड से आते हों, एक प्रोफेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसमें भी जाके वी शुड टॉक अबाउट पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिसाइजेशन और एक पॉलिटिकल माइंडसेट और ये जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी जो आसिफ भाई ने बोला, उसको ख़त्म करने का एक सबसे जो बड़ा तरीका है वो यही है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंड एवरी इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या कोई भी काम कर रहे हैं, वो इस मुहिम में लग जाएं कि हम पॉलिटिसाइजेशन कम्युनिटी में, देश में, माइनॉरिटीज़ की एवरी आइडेंटिटी वाइज, इवन फॉर विमेन, वो एक पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई फील कि मीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टू वर्क towards the attainability of political rights। जिन लोगों पे दमन होता है उन लोगों का साथ हम कभी ना छोड़ें। ये एक मेरी बहुत दिल से इल्तिजा है आप सब लोगों से और मीम से भी, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं या जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि जो भी लोग इस टाइम पे स्टेट रिप्रेशन का शिकार हैं उन्हें भूल मत जाइए, उनके लिए आवाज़ उठाते रहिए। और जब भी हम हीरोज़ की बात करते हैं कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, तो आप उन लोगों को याद रखिए, अपने बच्चों को बुलाइए और उनकी आवाज़ को ज़िंदा रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।